सभी सम्मानित दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। मित्रों, आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं, ऐसे 5 महत्वपूर्ण बिंदु जो वास्तु के बड़े दोष कहलाए जाते हैं। और सबसे खास बात आज के कार्यक्रम में मैं उसके लिए एक ऐसी रेमेडी बताने वाला हूं, एक ऐसा उपाय आपको बताने वाला हूं जो इन सभी दोषों का निराकरण करेगा। बड़ा सरल और इजी उपाय आपको बता रहा हूं। ऐसा सटीक उपाय और प्रमाणिक उपाय आज के कार्यक्रम में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि वो महत्वपूर्ण जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, उससे पहले 5 ऐसे कौन से दोष हैं जो महादोष, बड़े दोषों के तौर पर जिनको वास्तु में देखा जाता है। सबसे पहले आपका प्रवेश द्वार, पहला नंबर। और मैं इसको डिटेल में बताऊंगा और आशा करता हूं कि आज का कार्यक्रम आप बीच में स्क्रिप्ट करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, आप क्रमशः उसको समझें। दूसरा, आपका प्रवेश द्वार के बाद दूसरा नंबर आता है आपका किचन का। तीसरा नंबर आता है आपके शौचालय का, बेडरूम और मंदिर। 5 चीजों को आप देख लीजिए। ये 5 महत्वपूर्ण विषय हैं और 5 ही वो तत्व भी हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल तेज अग्नि, जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है। और इन 5 एलिमेंट्स का हमारे घर में किस प्रकार का प्रभाव है, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है आप इन 5 चीजों को अगर समझ गए तो मेरे हिसाब से आप सारे वास्तु को समझ गए। वास्तु का दोष होता ही क्या है? जब हम अस्त व्यस्त तरीके से रह रहे हैं, ये भवन को अस्त व्यस्त तरीके से बना रखा है, तो किसी भी चीज की विपरीत परिस्थितियां उसके दोष को जो है दर्शाती हैं। उसको दोष ही कहा जाता है। तो इन 5 चीजों को कहां किस स्थान पर होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर वो यथास्थान नहीं है तो क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि उपाय मैं कई आपको बताने वाला हूं, लेकिन एक उपाय विशेष आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आपने बहुत सारे उपाय देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे, लेकिन मैं आपको जो विशेष उपाय बताने वाला हूं वो रामबाण आपके लिए साबित होगा। अगर घर में वास्तु दोष है, कई प्रकार के असंतोष, अशांति, समस्याएं, कैरियर में दिक्कत, शिक्षा, स्वास्थ्य, दाम्पत्य संबंधों में दिक्कतें, ये तमाम प्रकार की समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, आप सबको पता है। और अगर ये चीज अनुकूल है, घर का वातावरण अनुकूल है, वास्तु का कोई ऐसा बड़ा दोष नहीं है, तो जीवन की छोटी मोटी समस्याएं आती भी हैं और जाती भी हैं। बड़ा एक जीवन का एक पार्ट ऑफ लाइफ है, कोई अलग चीज नहीं है, जीवन का हिस्सा है। मैं यहां पर वराह मिहिर हुए हैं या जिन्होंने वास्तु का प्राचीन समय में जो वास्तु का स्तंभ जिन्होंने रखा है, वास्तु का जो आदि माने जाते हैं, प्रारंभिक अवस्थाओं में जिन्होंने इस चीज के बारे में बताया है, वो सब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हमारा जो स्ट्रक्चर था, उन्होंने उसके लिए निर्माण की एक विधि को बताया। सबसे पहले प्रवेश द्वार पर फोकस किया। क्यों? क्योंकि प्रवेश द्वार सिर्फ आपके आवागमन का ही नहीं, ये नकारात्मक ऊर्जाओं के आवागमन का भी यही स्रोत है, वो भी यहीं से आएंगे। और अगर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहे तो वो भी यहीं से रहेगा। इसलिए गेट जो है, मूलतः जो श्रेष्ठ बताया गया है वो पूर्व में या उत्तर में या पूर्वोत्तर में, ये ज्यादा अच्छा बताया गया। यानी आपका ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया या नॉर्थ ईस्ट हो गया। लेकिन ऐसा तो संभव नहीं कि सबका इन्हीं दिशा में घर बनेगा। सबकी अलग अलग दिशाएं हैं।
तो इसका मतलब तब मैं आपको आज उपाय बताऊंगा कि कौन सा उपाय हो सकता है, ठीक है ना, अगर उसमें नहीं है तो। दूसरा है किचन। अगर किचन की दिशा सही नहीं है तो उसके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। वैसे आप सब जानते हैं कि किचन की जो सही दिशा है वो आग्नेय कोण है, यानी साउथ और पूर्व का जो कोना है, साउथ ईस्ट जिसको हम कहते हैं, वो आपके किचन के लिए श्रेष्ठ है। अगर किचन विकृत है, अच्छा अगर मेन गेट, यहां पर कई समस्या हो सकती है। हमेशा जो खिड़की दरवाजे हैं उनकी दिशाएं तो सही होनी चाहिए, साथ साथ में दशा भी सही होनी चाहिए। कई बार मेन गेट टूटा हुआ है, मेन गेट में समस्याएं, खिड़की दरवाजे टूट रहे हैं, तो ये चीज भी जो है बड़े वास्तु दोष को न्योता देते हैं। इनके रंग रोगन की व्यवस्था है, वो सब मैं आगे आने वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा कि मेन गेट का दरवाजा कैसे। मैंने मेन गेट पर ही एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं जाकर। हम किसको मेन गेट समझें, कैसे मेन गेट होता है, तो ये सारी चीजें हैं। तो मेन गेट में भी एक विस्तार है, मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। उसके रंग रोगन कौन सा रंग होना चाहिए, किस प्रकार के रंग है, तो वो एक डीप विषय हो जाता है। लेकिन आज संक्षिप्त में मोटी मोटी चीजें इनके समझेंगे, ठीक है ना। दूसरा यहां पर हम जब किचन की बात कर रहे थे तो किचन में सबसे पहले आपने देखा होगा कि किचन में सुबह से शाम तक जो रहने का होता है वो स्त्रियों के लिए होता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव किचन का पड़ता है। और उसके बाद पूरे घर वाले लोग भोजन वहीं से लेते हैं, और भोजन से ही सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो किचन में अगर दोष है, किचन अस्त व्यस्त है, किचन अव्यवस्थित है, तो उसका हर एक व्यक्ति पर फर्क पड़ेगा, जो मानसिक रूप से सबसे ज्यादा, और मन के बाद ही सारी स्थिति है, चाहे तन की लगा लो चाहे धन की लगा लो। मन ठीक है तो तन ठीक है, और उसके बाद धन ठीक है। मन बिगड़ गया तो तन बिगड़ जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो धन की स्थितियां भी खराब होने लगेंगी। धन होगा भी तो वो भी सारा स्वास्थ्य में चला जाएगा। तो जो है, इसलिए ये चीजें आपको जरूर देखनी है। किचन में अगर अस्त व्यस्तता है उसको ठीक करना है, साफ सफाई की विशेष व्यवस्थाओं का ख्याल रखना पड़ेगा। यानी कि कई सारे सामान स्टोर पड़े हैं तो पड़े हैं, जो प्रयोग में नहीं आ रहा है उसको हटाइए, समय समय पर उनको ध्यान दीजिए। तो ये किचन का जो है दिशा पहले सही होनी चाहिए, फिर उसकी दशा सही होनी चाहिए। तीसरा हमारा जो बिंदु है शौचालय को लेकर के, क्योंकि खाने के बाद जाने की जो व्यवस्था है वो क्या सही है या नहीं है। अब प्राचीन समय तो शौच बाहर ही जाया करते थे, आज तो अंदर ही व्यवस्था है। तो उसके लिए आपका नैऋत्य है, वायव्य है, दक्षिण है, इन दिशाओं को लिया गया है उसमें। और खास बात तो ये भी है कि जब हम इन दिशाओं का चयन कर रहे हो तो सबसे पहले तो भूखंड के उतने भाग बनाइए आप, जो विन्यास आप कर रहे हैं, जो उसका पद आपने निकाला है वो कहाँ पर निकाला है, वो बिल्कुल सही भी है। कई बार हम दिशाओं को अपने हिसाब से देख भी ले रहे हैं, कंपास में देख लिया, हाँ जी इधर पड़ रहा है उधर पड़ रहा है, लेकिन क्या ये एक्यूरेट निकल भी रहा है, नहीं निकल रहा है। तो इसके नाप की एक विशेष व्यवस्था है, उस हिसाब से चेक करके ही इनको उन स्थानों पर बनाना चाहिए। अगर बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं, फ्लैट बने हुए, फिर आप क्या करोगे उसमें, वही तोड़ा फोड़ी, ये चिपका लो वो लटका लो, इससे कुछ नहीं होना है। इसीलिए मैं आज महा उपाय बताने वाला हूँ आपको लास्ट में। तो इसको आपको समझना है। तो शौचालय में अगर इनमें नहीं बना हुआ है, क्योंकि शौचालय पर जो मलत्याग की व्यवस्था है उसका अपने स्वास्थ्य से सबसे मेन जो है वो ये जुड़ा हुआ है आपके स्वास्थ्य से। तीसरा है आपका मंदिर, सॉरी ये चौथा पॉइंट है आपका मंदिर। मंदिर वो स्थान है, वो स्थल है जो आपकी सिर्फ आध्यात्मिक भावनाओं को लेकर के नहीं, सिर्फ भावनात्मक रूप से आपका लगाव नहीं हो, वहां से आप सकारात्मक ऊर्जा को लेते हैं। और अगर वहां से आप संक्षिप्त रूप से अगर 5 मिनट के लिए भी आपका ध्यान लगता है, आप ऊर्जाओं को वहां से ग्रहण कर रहे हैं, तो यही ऊर्जा आपके साथ दिन भर चलेगी, आपकी ऑरा को पॉजिटिव बनाएगी, आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगी, आपके कैरियर में, फैमिली में, आपके स्वास्थ्य में, आपके संबंधों में, ये सारी चीज काम करने वाली है। इसलिए ईशान मंदिर के लिए अच्छी दिशा है, पूर्व अच्छी दिशा है, उत्तर अच्छी दिशा है, लेकिन ये नहीं है कि सब जगह वही व्यवस्थाएं उपलब्ध हो सके। तो इसका भी जो दोष है उसका निराकरण भी कैसे होगा उसको भी मैं बताऊंगा। और अब पांचवा बिंदु है शयन कक्ष का, बेडरूम। बेडरूम के लिए हमारे यहाँ कई प्रकार की व्यवस्थाओं को बताया गया है, लेकिन उसमें खासकर
आपका वायव्य है, नैऋत्य है, इन दिशाओं में जो है इनको शयन कक्ष को अच्छा माना गया है। इसको लेकर के कुछ और भी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, क्योंकि शयन कक्ष एक बहुत अलग विषय है और मैं इसको लेकर थोड़ा अलग से फिर चर्चा करूंगा कि कैसे। लेकिन अगर कहीं भी शयन कक्ष है तो आप एक चीज का ध्यान रखें कि बेड को इस हिसाब से लगाएं कि आप जब सोते हैं तो दक्षिण की तरफ से हो, ये आपको खासकर ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ में या तो पूरब की तरफ हो, पूरब और दक्षिण आपके सोने के लिए, सिर करने के लिए एक सही जगह है। इतना तो आप कर ही सकते हैं बेडरूम किसी भी दिशा में। तो ये 5 चीजें जो हैं, जो आज मैंने आज के एपिसोड आपके कार्यक्रम में आज बताया है, ये 5 वास्तु के मुख्य दोष हैं अगर ये विकृत है। अब इनको सुसज्जित करना है, व्यवस्थित करना है, और व्यवस्थित करने के साथ साथ में अगर इनकी दिशाएं सही नहीं है तो इनकी दशाओं को सही करो, और दशा अगर सही कर लिए तो ये निश्चित रूप से आपकी दशा को भी सुधारने का काम करेंगे। अब उपाय की ओर चलते हैं। उपाय की श्रृंखला में वास्तु के अधिष्ठात्री देव है भगवान शिव, तो नित्य शिवार्चन करें, भगवान शिव का पूजन नियमित करेंगे तो वास्तु का आधा से ज्यादा दोष वैसे ही खत्म हो जाएगा। घर को साफ सफाई सुसज्जित तरीके से रखना है, दूसरा संक्षिप्त उपाय। और तीसरे उपाय में हम ये समझिए कि वर्ष भर के अंदर जब भी समय मिलता है तब आप संक्षिप्त बृहद जैसा भी संभव है किसी अच्छे वैदिक ब्राह्मण से मंत्रोच्चार के द्वारा अपने घर में आध्यात्मिक पूजा पाठ या होम जरूर करते रहें। बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर कर लिया, श्रावण में कर लिया, नवरात्रि, तमाम पर्व आते हैं, जब आपको समय लगता है तो ये काम करते रहें। तमाम अन्य दोष भी इस दोष के साथ समाप्त होते रहेंगे। और उसमें एक खास विधि है, जब पूजा पाठ के लिए पंचांग वेदी प्रारंभिक वेदी होती है, जब वो बनता है तो उसमें वास्तु का पूजन भी होता है। बड़े यज्ञों में तो खैर वास्तु का सारा पूजन होता ही है। तो वास्तु शांति करें एक बार, और फिर वर्ष भर में 6 महीने में जब भी साल 2 साल में आपको समय लगता है आप उसको करते रहें। ये एकमात्र इसका संक्षिप्त और अच्छा उपाय है। और अगर आप किसी भी देश विदेश कोने में बैठ करके आप वैदिक विद्वानों के द्वारा वास्तु शांति है या किसी प्रकार के पूजा पाठ है, कोई परामर्श है, अगर आप उसके लिए भी चाहते हैं, आपने देखा होगा हमारे बृहद कार्यक्रमों को किस रूप से हम लोग उसको कराते हैं, जो पूरी एक वैदिक पद्धति है, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।